मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में मतलब परसों ही 1 मई 2025 में हमने पहला चैप्टर मैथ्स का, जो कि वास्तविक संख्या है, जिसको आप इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। और इस चैप्टर को हमने कहा था कि हम बेसिक टू एडवांस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट सब बता दिया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में मैंने आपको अध्ययन करा दिया था। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पहला एक्सरसाइज है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यानी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पर आधारित है। हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में कुछ तथ्य को बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते किसे हैं। हेडिंग डालेंगे हम, आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरा चैप्टर कराऊंगा कि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक। ये होता है, मान लो यदि मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया और यहाँ c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम q। तो यदि हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य, और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, भाज्य। और जिस नंबर से हम किसी को भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। किसी नंबर को भाग करने के बाद यदि जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम भागफल। उसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वोशेंट। और उसके बाद यदि कोई चीज हमारी बच जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिमाइंडर। उसके बाद हम उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो आपको ये बात याद रखना है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 11/5, तो हम ऑलवेज डेनोमिनेटर को हम क्या बोल देते हैं? हम डेनोमिनेटर को बोलते हैं भाजक। डेनोमिनेटर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो है न्यूमेरेटर मतलब ऊपर वाला अंश। तो अंश को आप बोलेंगे क्या? भाज्य। अब देखो, भाजक पहले आएगा। यदि मैं उसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ क्या बचा? 1। तो 1 मेरा क्या बच गया? 1 मेरा हो गया शेषफल। ये मैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्मूले भी बताऊंगा। और ये मेरा क्या हो गया? भागफल। ये मेरा क्या हो गया? भागफल। 5 मेरा क्या हो गया? भाजक। जिस नंबर से हम किसी को डिवाइड करते हैं वो भाजक हो जाता है, और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा भाज्य। आप ये नोट कर लेंगे। अब इससे मुझे क्या पता लगा? यदि मैं भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से कर दूं और जो वैल्यू आएगी उसमें मैं यदि रिमाइंडर प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? भाज्य। तो अब मैं आपको इसमें स्टॉप करने का नहीं, आप ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जब मैं भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं, और जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, यदि मैं उसमें ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? तो मुझे मिल जाता है भाज्य। भाजक मतलब क्या? भाजक मतलब डिवाइजर। जब मैं डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशेंट में कर देता हूं, किस में कर देता हूं?
क्वोशिएंट में और जो वैल्यू आपको मिलती है उसमें यदि मैं रिमाइंडर ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है डिविडेंड। मुझे क्या मिल जाता है? डिविडेंड। मैं आपको देख रहा हूं हिंदी और इंग्लिश सब में बता रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यही मेरा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, कि जब मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं और जो वैल्यू आती है उसमें मैं शेषफल ऐड कर देता हूं तो मुझे भाज्य मिल जाता है। बात समझ में आया? अब मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि मैं जैसे 11/5 है तो न्यूमरेटर ऑलवेज भाज्य होगा और डिनोमिनेटर ऑलवेज भाजक होगा। भाजक मतलब जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है और भाज्य मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है। दोनों में अलग बात है। जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो भाजक और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो मेरा भाज्य कहलाएगा। ठीक। अब जो आंसर आया वो भागफल है, जो बच गई चीज है वो शेषफल है। अब इसी को मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझ में आया। यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो जैसे यदि मैं ए से यहां पे मैं एक बार और लिख देता हूं, यूक्लिड, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसके बाद ही क्वेश्चन देंगे। मान लो मैंने ए बी यहां मैंने लिखा क्यू और यहां पे बच गया क्या? आर। यानी ए की मल्टीप्लाई किस में करी? क्यू में। तो इसे छोटा ले लेते हैं तो ए क्यू। इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? रिमाइंडर प्लस का आर, स्मॉल आर लेना है सब, क्योंकि आधा बड़ा आधा छोटा सही नहीं लगता। तो मुझे क्या मिल जाएगा? इक्वल में भी। क्या मिल जाएगा मुझे? इक्वल में भी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? भाजक, भाजक में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्यू, यानी भागफल से। आप ये नोट भी कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। प्लस हर साल एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है इससे। इसमें यदि मैं शेषफल ऐड कर दूं, शेषफल ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? भाज्य। क्या मिल जाएगा? भाज्य। हिंदी में, ये इंग्लिश में देखे जाए तो भाजक मतलब क्या? डिवाइजर। कि यदि मैं मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में कर दूं, क्वोशिएंट में कर दूं और उसमें यदि मैं रिमाइंडर ऐड कर दूं, रिमाइंडर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? डिविडेंड। क्या मिल जाता है? डिविडेंड। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, पहले का पहला, कि 135 और 225 को हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके HCF फाइंड करना है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें प्राप्त करना है। तो पहले 135 का वो हम क्या करेंगे? अब 135 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 135 ए मान लो। ठीक, और बी मेरा क्या हो गया? 225। क्या हो गया मेरा? 225। चलो 135। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सब पहले देखो हम डिवाइड किससे करते हैं? सबसे पहले मैं सबसे छोटी नंबर चाहिए भाई। यहाँ पे ए मेरा क्या है? ये जो ए है मेरा, ये ऑलवेज हमारा जो हमारा जो भाजक होता है, जो हमारा जो भाजक होता है वो ऑलवेज छोटा होता है भाज्य से, ऑलवेज छोटा होता है भाज्य से। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक क्या है मेरा? 135। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 225 से। तो कितनी बेर में जाएगा? एक बेर में, 135। तो क्या नंबर आ गया? 5 में से 5 गया 0 और 22 में से 13 गया 9, यानी 90। तो मैं इसको यदि लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? 135 इंटू 1। ठीक है, किसको? 225 को मैं क्या लिखूंगा? 135 इंटू 1 प्लस में 90। अब जो लास्ट में बच गया रिमाइंडर, उसी को फिर दूसरे वाले नंबर के साथ, यानी 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करूंगा? 135 को किससे डिवाइड करूंगा? 90 से। तो कितना आ जाएगा? 90 बन जा 90। तो यहाँ कितना बचेगा? 45। यानी 135 का कितना फैक्टर हो गया यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका से? 90 इंटू 1, क्योंकि भाजक प्लस होगा किसके? भाजक किसके साथ मल्टीपल होगा? भागफल के साथ। अब बची हुई चीज को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। यानी क्या बचेगा? प्लस में
45। और जो आपके दोनों नंबर में रिमाइंडर बचा, क्या ये जो दो नंबर में जो रिमाइंडर बचा उन्हीं को, यानी 90 और 45 का आपको एचसीएफ निकालना है। और मैं जानता हूं एचसीएफ मतलब क्या, उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 90 और 45 को डिविजिबल करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45, क्योंकि 45 टू जा कितना होता है 90, यानी ये 2 बेर में पूरी की पूरी डिविजिबल हो गया। तो इसका 1225 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। मैं एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन था 135 और 225 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज कर करके महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले ए वैल्यू मान लो 135, बी वैल्यू मान लो 225। हम जानते हैं कि भाजक जो होता है ऑलवेज भाज्य से छोटा होता है, यानी भाई मैं जैसे 10/5 लिखता हूं तो मैं इसे यदि 5/10 लिखूंगा तो क्या 10 से आप 5 को डिवाइड कर पाओगे भाई। मान लो यदि मैंने यहाँ पे 10/5 लिखा तो आप डिवाइड कर दोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बट यदि मैं इसे उल्टा कर दूं तो हम ये क्या, ये तो 10 इधर आएगा ना और ये 5 इधर आएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर वाला ऑलवेज क्या हो जाता है हमारा भाजक होता है। तो क्या 10 को 5 से डिवाइड कर पाओगे पूरी तरह से, पूर्णांक आएगा नहीं, पूर्ण नंबर आएगा नहीं, आपका आ जाएगा पूर्णांक, पॉइंट वे नंबर। हमें पॉइंट वे नंबर नहीं चाहिए, हमें पॉइंट वे नंबर नहीं चाहिए। बात समझ में आया आपके, ठीक। तो मैं यही कह रहा हूं, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 135, तो दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया 90। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है कि जब भाजक को हम प्लस मल्टीप्लाई करते हैं किससे, भागफल से, और रिमाइंडर उसमें क्या कर देते हैं ऐड, यही तो है हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका। तो 2 to 5 क्या हो गया 135 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा और रिमाइंडर को ऐड कर दो। तो जो पहले नंबर में जो रिमाइंडर बचा दूसरे नंबर को फिर उसी से डिवाइड करो। तो 135 को किससे डिवाइड किया 90 से, तो मुझे क्या मिला 90 × 1 + 45। अब जो दोनों नंबर में जो शेषफल बचा है आप उन दोनों को डिवाइड कर लो भाई, 90 और 45 को डिवाइड करो, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। तो जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, आप उसको उसका उन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा वही मेरा क्या कहलाता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप ये अच्छे से फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार ये आप अच्छे से देख लेंगे और मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी करा रहा हूं अभी, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और यदि नहीं तो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट आप इसमें से ले लीजिए, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 8 6 7 और 2 5 5 हमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके क्या निकालना है एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले छोटा नंबर लो, ये इधर पहले बड़ा वाला नंबर लिखो, ए बराबर क्या हो गया 8 6 7, बी बराबर मेरा क्या हो गया 2 5 5, ठीक। तो चलो 8 6 7 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से शुरू कर दो। मैंने क्या बोला था छोटा नंबर से क्या कर दो बड़े वाले नंबर को डिवाइड। तो ये कितने बेर में जाएगा 3 बेर में, 3 3 5 15 का 5 हंस लगा, देखते हैं 3 बेर में करके, 3 5 15 का 5 हंस लगा 1, 3 5 15 1 16 का 6 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया 255, भागफल को हमें मल्टीपल करना है और रिमाइंडर को हमें क्या कर देना है ऐड, रिमाइंडर को क्या कर देना है हमें ऐड। बात आपको समझ में आया, बात आपको समझ में आया। अब जो नंबर बचा, जो रिमाइंडर आया 102, उसी को मुझे किससे करना है 255 से। चलो ठीक है ना, मैंने मल्टीप्लाई 3 5 15 का 5 हंस लगा 1, 3 5 15 16 का 6 हंस लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 102, ठीक है। तो भाजक और भाज्य को, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को क्या कर देना है हमें ऐड। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब 100 जो दो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है, उसको उसी के भाजक से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितनी बेर में 2 बेर में जाएगा, 2 बेर में कितना हो जाएगा 204। क्या बचा 5 में से 4 गया 1 और ये क्या बचा 5। तो यहाँ से 255 का विभाजन प्रेमिका क्या हो गया 102 इंटू में 2 और प्लस में क्या बचा 11। अब आपको लास्ट में जो भागफल बचे हैं उनको उठाना है, ठीक। अब उनको आपस में डिवाइड कर लो 51, क्योंकि छोटा वाला नंबर डिवाइड होना चाहिए, छोटा वाला नंबर भाजक बनेगा।
तो ये कितने 2 बिन में पूरा कट गया। तो जो नंबर उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF मेरा 867 और 255 का क्या हो गया, 51। क्या हो गया, 51। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन करें। ठीक है, समझ में आया है सारे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, मेरा गला फटा हुआ है तब भी मैं आपको हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, फिर भी यदि कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। और आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का ये लग रहा हो कि भाई सर एक नंबर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्या कौन सा क्वेश्चन कर लिया है, मैंने आपको पहला करा दिया और तीसरा करा दिया। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप किस में करेंगे, कमेंट सेक्शन में। किस में करेंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, q + 3, q + 5। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करें। यानी पहले आप नंबर मान लो। कैसे करेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1, 6q + 3, क्वेश्चन यही था ना, एंड तीसरा था 6q + 5। ठीक है, मान लो, माना कि ये मैं हल नंबर 2 दे रहा हूं, हल नंबर 2 दे रहा हूं। माना कि a कोई धनात्मक विषम, ऐसे ही लिखेंगे आप पेपर में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। माना कि a कोई धनात्मक, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जहां b क्या हो जाएगा, क्या बोला था, a बराबर क्या होता है, BQ + R। क्या बोला था यहाँ पे मैंने, a बराबर क्या होता है, BQ + R। क्या होता है, a बराबर, फॉर्मूला बताया था ना, BQ + R। तो जहां b क्या है, 6 है, जहां b क्या है, 6 है। तो जब हम b को 6 से डिवाइड करेंगे, जब हम b को 6 से डिवाइड मतलब विभाजित, डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्या मिलेगा भाई, ये वाला शेषफल मिलेगा ना, 1। ये वाला प्लस के बाद ये r जो है ये मेरा क्या है, शेषफल ही है ना। तो 1 शेषफल है, 3 शेषफल है, 5 शेषफल है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो शेषफल में क्या मिलता है, शेषफल क्या मिलता है, 1 3 5। तो डैश ऐसे ही मिलता रहेगा, 1 3 5 7। ठीक है, यानी मुझे तो यहाँ पे क्या पता लगा कि r की वैल्यू क्या है, शेषफल क्या है, 0 से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब b कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, b से छोटा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जहां a एक विषम संख्या है, जहां एक विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। या देख रहे हैं, यदि मैं किसी नंबर, कोई मेरा a, यदि कोई मतलब पूर्णांक विषम है, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी मुझे विषम ही मिलेगा। ठीक है,
कंफ्यूज कि भाई कैसे ये पॉसिबल है। तो ये देखो, यदि 3 है भाई, 3 क्या है मेरा, 3 क्या है मेरा, इसको 13, 13 क्या है मेरा, 13 मेरा है ए और ये मेरा है बी। तो यदि मैं किसी विषम संख्या को विषम से सॉल्व करता हूं तो मुझे रिमाइंडर भी विषम मिलेगा। जैसे 3 4 जा कितना होता है 12, तो 1 क्या है मेरा, विषम है ना। ये देखो ये भी विषम, विषम संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, विषम ही मिल रहा है। रिमाइंडर में मुझे क्या मिल रहा है, विषम। कोई और सा क्वेश्चन लेना है, लो 7 ले लो और यहाँ 20 ले लो, ठीक है। नहीं यहाँ पे तो विषम चाहिए ना, तो 27 ले लेते हैं। तो 7 या रुक जाओ, 1 मिनट, 6 से करना है ना मुझे यहाँ पे, हाँ 6 से मुझे वो करना है, 6 क्यू प्लस 1 यानी 6 क्यू, हाँ 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ कौन सा नंबर ले लेते हैं हम, 21 ले लेते हैं, ये भी विषम है। चलो 6 या 18, अब ये विषम हो गया ना 6, तो अब देखो 21 में से 18 गए 3, तो ये मेरा विषम मिला कि नहीं मिला, विषम मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो जब मैं ए एक विषम संख्या मानूंगा तो उसका शेषफल भी क्या होगा, विषम प्राप्त होगा, ठीक है। तो शेषफल क्या मिला मुझे, 1, तो शेषफल मुझे क्या मिला, 1 या 3 या 5। यहाँ देख रहे हो 1 3 और 5, 1 3, 1 3 और 5 मेरा क्या है, शेषफल ही है ना। यानी अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम पाते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन करिए, अभी आप सब नोट कर लीजिए, ये जल्दी से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है, ठीक। करें आगे, चलो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, यानी ए की वैल्यू 616 है, बी की वैल्यू 32 है, अधिकतम, जब भी बात अधिकतम की करे, मैक्सिमम की बात करे, यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। जब भी बात अधिकतम की करे तो एचसीएफ, और जब भी बात न्यूनतम की करे तो एलसीएम, जब भी बात न्यूनतम की करे तो एलसीएम। बात समझ में आया। चलो आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो ए बराबर क्या है मेरे पास, तीसरा कर रहा हूं, ए बराबर है 616 और बी बराबर है 32। तो 616 और 32 विभाजन प्रेमिका से करना है, यानी 32 से डिवाइड करना है किसको, 616 को। तो 32 एकम 32, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है जो 61 से बड़ा है। कितना हो जाएगा 9 और 5 में से 3 गया 2 और ये 6, ये कितनी बेर में जाएगा अब, 9 बेर में, हाँ 9 बेर में, यानी 9 दूनी 18 का 8 लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28, कितना बचा 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया, ये 0 और ये 0, ठीक है। चलो यानी 616 का क्या हो गया मेरा 32, इंटू में भागफल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आया पहले वाले का उसी को दूसरे से डिवाइड कर देना है, यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, क्या बचा 2, यानी इसको भी क्या लिख दूंगा मैं 6 इंटू 5 प्लस का 2, 6 इंटू 5 प्लस का 2, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी 8, यहाँ 8 आएगा ना, गलती हो गई, यहाँ 8 आएगा, क्योंकि 16 में से 8 गया 8 होता है, मैं 6 लिख रहा हूँ। अब ये रब कर, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ ये क्या हो जाएगा मेरा 8, तो ये मेरा हो गया 8,
अब चलो 8 को 32 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, यानी ये क्या हो गया 8 इंटू 4 प्लस में 0। अब मैंने क्या बोला था, जो रिमाइंडर हो वो सबसे ज्यादा डिविजिबल। कहोगे सर 0, क्या 0 8 को डिवाइड कर पाता है? 0 ही आ जाएगा ना। हाँ, 8 ही 0 को डिवाइड करता है। 0/8 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 0 0 टर्म में आता है। बट यदि मैं 8/0 करूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, यदि मैं 7 भी लिख दूं तो भी अनडिफाइंड, 6 भी लिख दूं तो अनडिफाइंड, यानी किसी भी नंबर को यदि मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो फंक्शन मुझे क्या मिल जाता है? अनडिफाइंड। क्या मिल जाता है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 8। एचसीएफ कितना आ गया? 8। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन रह गए हैं? हाँ, अब ये देखो, मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, और जो करेगा वो क्योंकि मैथ सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आता है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देख रहे हो, 4 किसकी तरह है? 2 की तरह है। 5 किसकी तरह है? 2 की तरह है। तो आपको वही लाइन लिखनी है। तो 9 से डिविजिबल है, तो बस शेषफल क्या मिल रहा है? 0 1 2 1 और 8। ठीक है, तो आप ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ये 4 और 5 होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूंगा। ठीक है, और अभी से मैथ करोगे तो अच्छा मैथ हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बाद में सारा सिलेबस एकदम बाउंड हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है दिमाग को, तो प्रेशर पड़ेगा। तो छुट्टियों को कम से कम आधे घंटे के लिए तो यूटिलाइज कर ही सकते हो टाइम। आधा घंटा निकाल लोगे तो ज्यादा भारी नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, आधा घंटा मतलब 1 घंटा मान लो, क्योंकि आधा घंटा आप वीडियो देखोगे, फिर आधा घंटा खुद भी तो सॉल्व करोगे। देखने से मैथ आ जाता ना, तो फिर तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। ठीक है, तो मैथ आने से नहीं, मैथ प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस करने से आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं हेल्प करने के लिए हुई। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। हम इसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे हमें पढ़ना है 4/n, 4 की पावर n। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि पढ़ रहा है, ये भी बहुत इजी है। एक क्लास में आधे घंटे की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें करके पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पिछले 5 साल के पेपरों को हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर क्लास 10th की मैथ की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। बाकी आगे मिलते हैं। परसों, कल या परसों एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, आशा करता हूँ आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, आसपास लोगों का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्दी मिलते हैं।